कबीर ने अपनी साखी में विभिन्न अंगों का वर्णन किया है। साधक के लिए अपेक्षित जीवन दृष्टि की सर्वांगीणता के दर्शन करा देना उनका लक्ष्य था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन साखियों की रचना हुई है। इस जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही इन अंगों का नामकरण हुआ। इन अंगों पर केंद्रित होकर पाठक की दृष्टि संपूर्ण जीवन पर फैल जाती है और पाठक कबीर के द्वारा प्रतिपाद्य संपूर्ण जीवन दर्शन का साक्षात्कार कर लेता है। प्रत्येक साखी किसी एक प्रसंग से संबद्ध भी है तथा विचार और प्रतिपाद्य की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण भी है। प्रत्येक साखी एक साथ ही मुक्तक और एक सुसंबद्ध प्रसंग तथा जीवन दर्शन का एक अंश है। कबीर का साखी साहित्य एक साथ ही मुक्तक एवं व्यापक अर्थ में ग्रहित प्रबंध दोनों का ही उदाहरण है। अब हम साखियों के बारे में संक्षिप्त परिचय लेंगे। सबसे पहले है गुरुदेव को अंग, है ना। इसमें गुरु का अंग मूलतः श्रवण की अवस्था का द्योतक है। इस अंग में गुरु के शब्दोपदेश से जीव के तत्व साक्षात्कार का वर्णन है। गुरु ने शिष्य को मानस से देवता कर दिया है, उसको अनंत के दर्शन करा दिए हैं। लोक वेद की मर्यादाओं के बंधन से मुक्त करके गुरु ने उसको ज्ञान का दीपक दे दिया है। इससे जीव को तत्व का साक्षात्कार हो गया है और वह जीवन मुक्त अवस्था को पहुंच गया है। उसे अपने प्रारब्धों को ज्ञान और वैराग्य पूर्वक भोग से पूरा करना है। कबीर में शब्द श्रवण से केवल ज्ञान ही नहीं जागता, भगवान के प्रति प्रेम भी जागता है। दूसरा है सुमिरन को अंग। इस अंग में मनन की अवस्था का वर्णन है। सुमिरन मनन का ही दूसरा रूप है। इस अंग में नाम स्मरण और ध्यान योग से प्राप्त अनुभूतियों का वर्णन है। जिह्वा मात्र के द्वारा नाम जप से लेकर परम तत्व के चिंतन मनन एवं उसके ध्यान तक सब सुमिरन ही है। इस शब्द में भगवान के स्मरण एवं सुरति वाला अर्थ भी निहित है। इस अंग का स्मरण केवल बौद्धिक क्रिया मात्र नहीं है, अपितु इसमें हृदय का पूर्ण योग है, क्योंकि मूलतः कबीर प्रेम योगी हैं। यह स्मरण प्रेमानुभूति रूप है जो ध्यान एवं प्रेम समाधि में परिणित होती है। विरह का अंग। इसमें कवि ने जीवात्मा के ईश्वर प्रेम, उससे मिलन की तीव्र आकांक्षा तथा विरह से जनित व्यथा का चित्रण किया है। कबीर में प्रेम सामान्य तथा दाम्पत्य भाव के विरह का ही चित्रण अधिक है। वह पूत पियारो पिता को जैसी साखियों में वात्सल्य भाव का विरह भी वर्णित करते हैं। प्रेम सामान्य तो दाम्पत्य आदि नामों रूपों से रहित, उनसे ऊपर पर उसमें भी व्याप्त तत्व है। यही कबीर के प्रेम का मूल स्वरूप है। चौथा है ज्ञान विरह को अंग। प्रेम स्वरूप ज्ञान एवं अभेद प्रतीति का सबसे बड़ा हेतु है। प्रेम ने कबीर में अद्वैत ज्ञान जगा दिया है और उसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। इसी से अंग में जीवात्मा की ज्ञान और साधना से उत्पन्न विरह व्यथा का चित्रण है। यह ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद की अवस्था है। इसमें जीव एक तरफ परम तत्व से तदाकार हो जाने तथा परिचय एवं आत्मरति की अवस्था तक पहुंच जाने की आतुरता तथा दूसरी तरफ जगत की बाधाओं से उत्पन्न विकलता का अनुभव करता है। उसमें जगत के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। इस सबका चित्रण ही इस अंग का विषय है। पांचवा है पर्चा को अंग। विरह और वैराग्य की तीव्रता भगवान से मिलन एवं उनके स्वरूप साक्षात्कार में परिणित होती है। इसी का वर्णन इसमें है। इस अंग में कबीर ने आध्यात्मिक प्रेम, ज्ञान, भक्ति तथा
नाद योग, सुरति योग आदि अन्य साधनाओं से प्राप्त परम तत्व के साक्षात्कार से जनित आनंदानुभूति का चित्रण किया है। अगला है रस को अंग। परिचय से आनंद का समुद्र लहराने लगता है। इसी आनंद समुद्र में अवगाहन की आनंदात्मक अनुभूति का वर्णन इस अंग का विषय है। तत्व के साक्षात्कार एवं परम तत्व के प्रेम से जनित आनंद ही महारस है। वह सभी रसों से ऊपर है, सब रस उसमें समाहित हो जाते हैं। उसी महारस की अनुभूति का वर्णन इस अंग का प्रतिपाद्य है। अब है लांबी को अंग। लांबी से कबीर ने असीमता का अर्थ लिया है। यह ऊपर जो वर्णित रस है अनंत और अमंद है। तत्व का जब एक बार साक्षात्कार हो जाता है, ईश्वर प्रेम का रस जब एक बार प्रवाहित होने लगता है तो वह कभी समाप्त नहीं होता। यही इस अंग में प्रतिपादित है। फिर जरना या जरणा को अंग। जरणा शब्द में कई अर्थ ध्वनियाँ हैं। इसका अर्थ होता है प्रशंसा। इस अंग में इस परम तत्व को वर्णनातीत बताकर उसके अनेक रूपों में प्रशंसा की गई है। परम तत्व को किसी भी शब्द या अभिधेयार्थ नहीं माना जा सकता, पर इसके साथ ही सब कुछ उसी में अनुस्यूत है, सब उसी में समाहित है। जरना एक अर्थ पाचन भी है। जिस प्रकार सबको आत्मसात करने वाला, सबको पचा जाने वाला तत्व स्वयं भी जरना है, अर्थात पाचन रूप है, आत्मसात रूप है। जरना एक अर्थ है जो तत्व जीर्ण न हो। परम तत्व ऐसा ही है। इस प्रकार इन सभी अर्थ ध्वनियों के आवरण में परिचय रूप परम तत्व का निर्वचन ही इस अंग का प्रतिपाद्य है। अगला है हैरान को अंग। परम तत्व शब्दातीत है, पर पंडित लोग उसे शब्दों में बांधना चाहते हैं। इसी में कबीर की बुद्धि हैरान है। वह परम तत्व के वर्णनातीत स्वरूप के साक्षात्कार से भी आश्चर्यचकित है। इस रूप में भी वह हैरान है। केशव कही न जाय का कहिए वाली स्थिति यहाँ पर कबीर की हो गई है। लय को अंग। इस परिचय की अवस्था में सब कुछ लय को प्राप्त हो जाता है। पर्चा के अंग में उन्मन अवस्था की प्राप्ति, अनहद नाद का साक्षात्कार, सहस्त्रार कमल में स्थित मानसरोवर में स्नान, सुरति योग से जन्य स्थिति, सहज अवस्था की प्राप्ति, इन सभी अवस्थाओं का पर्चा में अंतर्भाव बताया गया है। अगला है निहिकर्मी पवित्रता को अंग। पर्चा से भगवान के प्रति जीव में जो प्रेम जागा है, उसका सघन होकर अनन्य हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी ही जीवात्मा के अनन्य भाव से ईश्वर रूप पति में अनुरक्त होने तथा उसके पतिव्रता रूप का चित्रण इस अंग का विषय है। ऐसी अनन्य प्रेमिका संसार के सब सुखों तथा अन्य साधनाओं के आनंद को तुच्छ समझने लगती है। उसका प्रेम भी सकाम नहीं रहता। प्रेम स्वयं साध्य हो जाता है और कर्म सब छूट जाते हैं। वह निष्काम को प्राप्त होकर स्वयं प्रेम रूप हो जाती है। ऐसी जीवात्मा संसार की दृष्टि से तो निकर्मी अर्थात अनुपयोगी एवं व्यर्थ हो जाती है। एक बार जागी हुई सच्ची ज्ञानाग्नि और सच्ची प्रेमाग्नि कभी बुझती नहीं, पर संसार की माया मोह से उसे कुछ काल के लिए धूमिल हो जाने का भय तो है ही। साधक आत्मा के भटकने एवं पतन की संभावना है। इसी से कबीर ने आगे कुछ अंगों में इस भटकाव के स्वरूप तथा उससे बचने की चेतावनी भी दी है। चेतावनी को अंग। इस संसार की नश्वरता एवं क्षणभंगुरता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए वासना, अहंकार और नश्वर जीवन के प्रति आसक्ति के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। आध्यात्मिक यात्रा के जीव के लिए यह चेतावनी आवश्यक है।
कबीर कहते हैं कि जीव देश और काल के अहंकार में अपने मूल तत्व अर्थात ज्ञान और प्रेम को खो देता है। मान या अहंकार रहता है तो पीव अर्थात प्रेम से भी हाथ धोना पड़ता है। मन को अंग, इस भटकाव का कारण है मन। अतः प्रसंगानुकूल कबीर ने मन के स्वरूप का चित्रण किया है। मन ही सब बंधनों और मोक्ष का कारण है। यही कारण है कि इस अंग में मन के आसक्ति वाले स्वरूप से लेकर समाधि की अवस्था तक के स्वरूप का वर्णन है। सूक्ष्म को अंग, मन को अंग के संबंध से पहले जोड़े रखकर इस अंग में मन की संसारोन्मुखी प्रवृत्ति का भी संकेत हुआ है। उसके बाद सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति की प्रेरणा एवं उस प्राप्ति के मार्ग में दुर्गमता का चित्रण इसमें किया गया है। माया को अंग, माया सूक्ष्म तत्व की प्राप्ति में बाधक है, अतः चेतावनी के लिए उसके स्वरूप से परिचय आवश्यक है। कबीर ने माया का तात्विक विवेचन तो अन्य अंगों में किया है। यहाँ उन्होंने माया की आवरण एवं विक्षेप शक्ति का अधिक विशद वर्णन किया है। इसमें उसके मोहिनी रूप के प्रभाव तथा संतों और भक्तों के प्रति रुख का चित्रण है। माया बड़ी प्रभावशालिनी है। वह सारे संसार को भगवान से विमुख करती रहती है। जीव और परम तत्व के बीच भेद बुद्धि के कारण माया ही है। जो माया के पीछे पड़ता है उसके हाथ वह नहीं आती, परंतु जो उसके प्रति अनासक्त हो जाता है उसके पीछे वह स्वयं पड़ जाती है। संत के लिए वह दासी है। अंत उसके भोगों को भोगता हुआ भी वह उसे छोड़े रहता है, उससे अनासक्त रहता है। माया उसे लातों छड़ी होकर भी उसे आशीष ही देती है। अर्थात माया एक तरफ मोह का हेतु है तो दूसरी तरफ संत के लिए परम तत्व के साक्षात्कार का माध्यम भी होता है। चाणक्य को अंग, चाणक्य का अर्थ विवेचन करने वाला अर्थात उचित अनुचित को अलग करके समझने वाला विवेकी है। वही वास्तव में नीतिज्ञ है। कबीर वास्तविक नीतिज्ञ उसी को मानते हैं जो सांसारिक संबंधनों, सम्मान और अहम भाव को छोड़कर अलग की ओर बढ़ता है। कथनी करणी को अंग, सहजता कबीर का जीवन दर्शन है। वह आध्यात्मिक साधना एवं लौकिक साधना दोनों के लिए अपरिहार्य है। कथनी और करणी में एकरूपता उसका प्रथम लक्षण है। कबीर कथनी और करणी की एकरूपता को संपूर्ण जीवन का सहज एवं निश्चल रूप मानते हैं। यही वास्तव में सत्य में प्रतिष्ठा है। इसके बिना जीव अपना परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। सच्चाई का जीवन इसी से मिलता है। कबीर तो सच्ची कथनी की अपेक्षा भी सत्याचरण को अधिक महत्व देते हैं। कहने से नहीं करने से ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। कामी को अंग, इस अंग में भी चेतावनी और चाणक्य की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। कबीर कामुकता और ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य एवं जीवन को सहज रूप का शत्रु मानते हैं। काम वासना का आलंबन मानकर ही कबीर ने नारी की निंदा की है। सहज को अंग, सहज कबीर के आध्यात्मिक और लौकिक दोनों जीवन दर्शनों का मूलभूत तत्व है। उसका निरूपण आवश्यक है। इस अंग में यही हुआ है। सांच को अंग मतलब सच्चाई, सहज और सांच का चोली दामन का संबंध है। जीव की आध्यात्मिक यात्रा की सफलता के लिए ये दोनों ही अपरिहार्य है। यही कारण है कि संतों के जीवन दर्शन में हृदय की सच्चाई का बहुत बड़ा महत्व है। उनकी साधना का वास्तविक आधार ही सच्चाई है। वे भक्ति साधना, जगत व्यवहार में सभी में विधि विधान, औपचारिकता, दिखावे आदि की उपेक्षा एवं भाव की सच्चाई को ही अधिक महत्व देते हैं। इस अंग में सत्य प्रेम, सत्यनिष्ठा और सत्याचरण का प्रतिपादन किया गया है। भ्रम
भरम विधोषण का अंग। सांझ के स्वरूप निरूपण को ही आगे बढ़ाते हुए कबीर कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा ही है। इस सच्चाई की उपेक्षा करके जो पत्थर की मूर्ति को ही भगवान समझते हैं, ऐसे बुत परस्त के भ्रम का विध्वंस ही इस अंग का प्रतिपाद्य है। भेष को अंग। साँझ की प्रतिष्ठा के लिए ही कबीर ने बाहरी भेष की निंदा की है। वे तो असली वैराग्य के समर्थक हैं। उस वैराग्य का माला आदि बाहरी उपकरणों या उनसे प्राप्त वेशभूषा से कोई संबंध नहीं है। वह प्रेम और ज्ञान से ही प्राप्त होता है। कुसंगति को अंग। सत्याचरण एवं सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्संगति अपरिहार्य है। इस अंग में सत्संगति की महिमा का वर्णन और कुसंगति की बुराई की गई है। संगति से ही व्यक्ति महान व तुच्छ होता है। असाध को अंग। साध को अंग। यहाँ पर कबीर ने इसका साध के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए पहले असाध के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, ताकि साध को समझ सकें तथा उसकी संगति भी कर सकें। साध के स्वरूप का निरूपण साध को अंग, साध शाशीभूत को अंग और साध महिमा को अंग तीनों में मिलकर हुआ है। अतः इनका साथ विवेचन समीचीन है। कबीर ने सच्चे वैष्णव को साध तथा शाक्त धीर अर्थात हरि विमुख और प्रेम और करुणा शून्य हृदय को असाध कहा है। मधि को अंग। साध संगति से व्यक्ति मधि अवस्था को पहुंच जाता है। कबीर के मधि शब्द में अनेक ध्वनियाँ हैं। यह भोग और वैराग्य तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे रहने की अवस्था है। सारग्राही को अंग। सत्संगति से व्यक्ति में सार ग्रहणता की क्षमता जाग जाती है। वह हंस की तरह नीर में विवेक करने लगता है। कबीर की दृष्टि से भगवान का प्रेम क्षीर है तथा जगत के अन्य सब व्यवहार केवल जल रूप है। हंस जीव जगत की माया को छोड़कर ईश्वर प्रेम में रमता है। वह मधु को ग्रहण करने वाले भ्रमर की भांति संपूर्ण अंतःकरणों में व्याप्त ईश्वर तत्व और भगवत प्रेम को ग्रहण करता रहता है। अगला है विचार को अंग। विचार का अर्थ कबीर ने विवेक से लिया है। अद्वैत का साक्षात्कार ही मूल विवेक है। इस विवेक से संपन्न होने पर जीव आपा पर का भेद मिट जाता है। उसमें द्वैत बुद्धि नहीं रह जाती। वही विवेक की स्थिति है। उपदेश को अंग। इसी विचार या विवेक का उपदेश को अंग में दिया है। इसका उद्देश्य जीवन में ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास को जगाना है। विश्वास को अंग। इसमें उन्होंने कहा है कि जिसने जठराग्नि में भ्रूण की रक्षा की है, उस भगवान पर पूर्ण विश्वास ही जीव का कर्तव्य है। वही प्रेम, ज्ञान और परिचय का मार्ग है। भगवान चिंतामणि स्वरूप है। चिंतन मात्र से सब कुछ देने वाला है। जीव को अपनी चिंता की क्या आवश्यकता है। भगवान जीव की स्वयं चिंता करता है। उसी की चिंता करता रहता है और जीव के कर्म में जो कुछ लिखा हुआ है वही होगा, यह मानकर यथालाप संतोष से भगवान में अटल विश्वास जगाता है। एक प्रकार से विश्वास में समर्पण भाव, प्रपत्ति एवं अनुग्रह का मिलन है और भगवान के प्रति अनन्य विश्वास है। फिर है पिछावण को अंग। जिस भगवान पर पति पर अनन्य विश्वास किया जाता है, उसके स्वरूप को पहचानना अति आवश्यक है। मतलब पीयू पिछाड़न को अंग है ना, तो इसके स्वरूप को पहचानना आवश्यक है। इसी का निरूपण इस अंग में किया है। कबीर का भगवान पति जो है उसका, वह सर्वव्यापी है और वह अति सूक्ष्म है।
वह वह सर्वांतर्यामी है। वह केवल मूर्ति में सीमित रहने वाला नहीं है। सीमित तो कबीर का पति हो ही नहीं सकता। अब है बिकताई को अंग। ऐसे पति के प्रति अनन्य विश्वास जागने, उसे पूर्णतः सर्वव्यापी रूप में पहचानने एवं उसके प्रति प्रेम जगाने के परिणाम स्वरूप नश्वर संसार के प्रति वैराग्य भाव जागना अत्यंत आवश्यक है या स्वाभाविक है। चित्त चैतन्य में प्रतिष्ठित होकर संसार से विमुख हो जाता है। इससे पूर्व मन संसार में रचा पचा था, अब उसको संसार विस्सा लगने लगता है, मतलब विरक्तता आ जाती है ना। विकताई को अंग है इसमें, तो विरक्तता आ जाती है। जहाँ विरक्तता अनन्य विश्वास से जागती है, वहाँ भगवान के सर्वसमर्थ रूप में जीव के अनन्य विश्वास को और भी पुष्ट कर देती है। समर्थाई को अंग। धीरे धीरे भगवान की सामर्थ्य में तथा अपनी असमर्थता में जीव का विश्वास बढ़ता जाता है। भगवान के करने से सब कुछ होता है। वे राई का पर्वत और पर्वत की राई कर देते हैं, पर जीव के करने से कुछ नहीं होता। वह व्यर्थ ही कृतत्व के अहंकार का वहन करता रहता है। संसार को चहुदिशी की आग से केवल भगवान ही बचा सकते हैं। कुशब्द को अंग। इस अंग की विचारधारा का संत के स्वरूप से सीधा संबंध है। इन साख्यों का उस अंग में होना ही अधिक समीचीन होता है। शब्द को अंग। गुरु के उपदेश से ही समर्थ का साक्षात्कार होता है। तत्व ज्ञान और ईश्वर प्रेम का यही साधन है। गुरु के शब्दों से ही शिष्य का अंतःकरण निर्मल हो जाता है, क्योंकि ये शब्द ईश्वर प्रेम की मार्मिक व्यथा जगाने वाले होते हैं। जीवन मृतक को अंग। शब्द के प्रभाव से शिष्य जीवन मुक्त हो जाता है, उसी का निरूपण इस अंग में किया गया है। चित कपटी को अंग। जहाँ पर कपटपूर्ण व्यवहार है, वहाँ जाने से कबीर रोकते हैं। जिसमें सहज भाव है, या तो उसका हृदय निर्मल है, या वो हरिभक्त है। जिस भावना का मूल मात्र वासना है, वहाँ सच्चा प्रेम नहीं है। गुरु शिष्य हीरा को अंग। सच्चा गुरु और शिष्य दोनों ही अत्यंत विरल हैं। सच्चा गुरु सच्चे शिष्य को हेरता रहता है, और सच्चा शिष्य सच्चे गुरु को। संसार में सभी त्रिगुणात्मक माया से प्रेम करने वाले हैं। सच्चे गुरु और शिष्य ये दोनों पांचों इंद्रियों की विषयों से विरक्त होकर प्रीतम के प्रेम से घायल होते हैं। अगला है हेत प्रीति स्नेह को अंग। इस अंग में कबीर ने प्रेम की अनन्यता तथा उससे प्रीतम की प्राप्ति के निश्चय का वर्णन किया है। यह कबीर की प्रेम संबंधी विचारधारा है। सुरातन को अंग। इसमें आध्यात्मिक जगत की सूरवीरता का वर्णन है। यह सूरवीरता प्रेम की अनन्यता तथा आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। इस सूरवीर को काम क्रोध आदि विषय वासनाओं से युद्ध करके परम प्रेम, आत्म साक्षात्कार और काया योग की सिद्धि प्राप्त करनी है। काल को अंग। सारा जगत काल का ग्रास है। काल जगत की कल्पना ही काल में है। मृत्यु अवश्यंभावी है। व्यक्ति ज्ञान और भक्ति के बिना निरंतर आवागमन के चक्कर में रहता है। अतः व्यक्ति को काल के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। संजीवनी को अंग। कालो जगत भक्षक को सत्य मानते हुए भी काल से अतीत हो जाने की चेष्टा आवश्यक है। इसी का वर्णन इस अंग में है। इसमें अमरता रूप कालातीत अवस्था का वर्णन है। अपारिश को अंग। पारख रूप के साक्षात्कार से ही अमर तत्व प्राप्त होता है। कबीर ने मूल तत्व को पहचानने और न पहचानने वाले के अंतर को दो अंगों में स्पष्ट किया है। उपजनी को अंग। इसमें आध्यात्मिक प्रेम और आत्म साक्षात्कार की ओर की यात्रा एवं उसकी प्राप्ति का वर्णन है। दया निर्भरता को अंग। सहज निर्भरता तथा करुणा साधु का स्वभाव है। वह किसी का शत्रु नहीं हो सकता।
यह अभावात्मक गुण है। इसी पर कबीर ने जोर दिया है, क्योंकि द्वेष रहित होना आवश्यक है। सुंदरी को अंग, इसमें पतिव्रता नारी का वर्णन है और जीवात्मा की ओर संकेत है। सुंदरी वही है जो अपने प्रियतम को प्रिय है, जो प्रियतम को सुंदर प्रतीत होती है। प्रियतम के प्रति अनन्यता ही सुंदरी की सुंदरता है। कस्तूरियाँ मृग को अंग, कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है। वह उसकी सुगंध में मस्त होकर उसको घास में इधर उधर ढूंढती फिरती है। यही अवस्था जीव की है। राम तो प्रत्येक जीव के घट के अंदर रमा हुआ है, आनंद उसका स्वरूप है, और वह व्यर्थ ही उस राम को, उस आनंद को इधर उधर विषय वासनाओं में व्यक्ति ढूंढता फिरता है। परम तत्व घट घट में व्याप्त है, वही सबका दृष्टा है। नेत्रों की पुतली सबको देखती है पर स्वयं को नहीं। फिर भी प्रत्येक को अपने नेत्र होने न होने का साक्षात्कार रहता है। यही स्थिति जीवात्मा की है। निंदा को अंग, इसमें निंदा के अनेक पक्षों का विवेचन किया गया है। जो ज्ञान शून्य है, जिसमें राम से प्रेम नहीं, वे निंदक ही बनते हैं। वे भक्तों और ज्ञानियों की निंदा करते हैं। जो लोग अपनी ओर नहीं देखते, वे ही पर निंदा में रत रहते हैं। पर संत को निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। संत के लिए निंदक अंतःकरण की शुद्धि करने वाला होता है, वह उसमें अहंकार नहीं जागने देता है। निर्गुणा को अंग, जिसमें गुणों और गुणग्राहकता का अभाव है, वही निगुणा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति गुरु विहीन एवं अकृतज्ञ भी होता है। अतः कबीर ने इस अंग में ऐसे व्यक्ति के लिए निगुणों और निगुण दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। बिनती को अंग, इस अंग में भगवान के समक्ष अपनी लघुता की अनुभूति तथा पति परमेश्वर को समर्पण के भाव का निरूपण किया है। साक्षीभूत को अंग, इसमें साक्षात्कृत धर्मा बनने की आकांक्षा वर्णित है। इस अंग के शीर्षक से प्रतीत होता है इसमें तत्वज्ञ का लक्षण है, पर ऐसा ही नहीं। अंगों का नामकरण एवं विभाजन में कहीं ऐसी शिथिलता दिखाई देती है। बेली को अंग, इसमें माया के स्वरूप का दार्शनिक निरूपण किया गया है। इसमें आए हुए गुणवंती बेल शब्द से द्विवेदी जी की भक्ति का अर्थ लेना चाहते हैं। यहाँ माया अर्थ ही अधिक समीचीन है, क्योंकि उसका सारे अंग के साथ सामंजस्य है। शास्त्रों में माया का असत, मिथ्या, अनिवर्चनीय आदि रूपों का वर्णन किया है। इस अंग में माया के इन सभी पक्षों का वर्णन किया गया है। अभिहड़ को अंग, अभिहड़ को अंग के द्वारा कबीर ने परम तत्व के सहज रूप का संकेत किया है। यह तत्व रस अखंड, सरल एवं सहज है। इसी का प्रतिपादन इस अंग में किया है। कबीर की दृष्टि से ज्ञान, भक्ति, प्रेम आदि सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य इस अभिहड़ की अवस्था को प्राप्त करना है। उसी तत्व का यहाँ पर निरूपण किया गया है। इस प्रकार से कबीर की साखी में ये अंगों का हमने संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है।